बड़ों की शिक्षा को जो स्वीकार नहीं करते अथवा बड़ों की सीख जो नहीं मानते उनको बहुत पछताना पड़ता है। देखो, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके जीवन में जोश होता है और बुजुर्गों के जीवन में होश होता है। उनको होश है, समझ है, अनुभव है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों मिल जाएं तो समाज में क्रांति आ जाए। और आज जो है, जो बुजुर्ग है बेचारे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। अब क्या करें, हाथ पैर नहीं चलते और युवा उनकी सुनना नहीं चाहते। बचपन में एक कहानी सुनी थी हमने, आपने भी पढ़ी होगी, शायद तीसरी चौथी की क्लास में थी वो, कि एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। एक गांव में आग लगी तो सब तो भाग गए और ये दोनों जलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अंधा बेचारा भाग तो सकता है पर उसको पता नहीं आग किधर लग रही, वो आग की तरफ ही भाग रहा है। लंगड़े को दिखाई तो दे रहा है पर वो भाग नहीं पा रहा। तो अंधे ने कहा कि देख, मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा लेता हूं, तू लंगड़ा है और मैं चलूंगा, तू रास्ता दिखाना, हम दोनों बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और हमारे जीवन में भी यदि यही हो जाए, लंगड़ा क्या है? बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। बोले अंधी जवानी वाला व्यक्ति यदि लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पे बिठा ले और उसके अनुसार चलने लग जाए तो संसार की ज्वाला से बच जाएगा। जो विषय विकारों की आंधी आगी जल रही है उससे बच जाएगा। अब एक आपको चुटकुला सुनाए थोड़ा सा। एक जगह कहीं शादी समारोह था, पुराने समय की बात, तो बेटी के पिताजी ने शर्त रख दी कि कोई भी नवयुवक बारात, कोई भी बुजुर्ग बारात में नहीं आएगा, बुढ़े लोगों का काम नहीं है। सब नवयुवकों की बारात जाने लगी तो वो लड़का के जो फूफाजी थे उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। अरे बोले नहीं, मना किया गया स्पष्ट के कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। उन्होंने कहा चाहे छुपा के ले चलो पर जाना तो पड़ेगा। तो उनको गाड़ी की डिग्गी में छुपा के ले गए। अब पुराना समय, बगीचे में बारात रुकी। एक और शर्त रख दी गई, बोले बारात तब लगेगी जब गांव के पास बहने वाली नदी का पूरा पानी खाली करवा के उसमें दूध बहा दिया जाए। अब सब परेशान हो गए, दूसरे के नगर में इतना दूध कहां मिलेगा, ये तो असंभव है, नदी में दूध बहा दो, कोई साधारण बात है। सारे नवयुवक परेशान हो गए, बोले लौट चलो, कुछ नहीं हो सकता। लौटने लगे तो एक किसी ने कहा कि वो फूफा जी को तो निकाल लो, बेचारे उनको क्यों पटक रखा है। उन्होंने पूछा लौट क्यों रहे हो? बोले शर्त ही ऐसी रख दी। सारी बात सुनकर उन्होंने कहा अरे इतनी सी बात पर बारात लौटती है? तुम इतनी सी बात कह रहे हो जी, इतनी सी है, इतना दूध कहां मिलेगा? बोले परेशान मत हो, जाकर के लड़की के पिता से कह दो हमने दूध की व्यवस्था कर ली, हमारे पास शुद्ध दूध है, तुम नदी का पानी खाली करा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। अब जैसे जाके कहा वो समझ गया कि भाई ये नवयुवकों के दिमाग में तो युक्ति नहीं आ सकती, जरूर कोई बुजुर्ग साथ में है? क्योंकि तुम पानी खाली नहीं करा सकते, हमें दूध नहीं बहाना। तो वास्तुतः दूध बहाना नहीं था, वो तो एक बुद्धि की परीक्षा थी। तो भैया बुजुर्गों के पास बड़ी बुद्धि होती है।